हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम मॉडर्न इंडिया का दूसरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया? आपके ऑप्शंस हैं 1861 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1874 का अधिनियम और 1813 का अधिनियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1858 का अधिनियम। तो इस अधिनियम में और क्या था आप देख लीजिए। अब जो भारत का शासन था वो भारत राज्य सचिव को चलाना था। ठीक है। इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1892 के अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं था? ऑप्शंस है कानूनी काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि, कानूनी काउंसिल की सदस्य संख्या में वृद्धि, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि, भारतीय सदस्यों की कानूनी काउंसिल की संख्या में कमी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सदस्यों की कानूनी काउंसिल की संख्या में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल जो था वो 1856 से 62 तक था। ठीक है। और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और 1857 का विद्रोह भी इनके टाइम पे हुआ था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई थी। अठारह सौ छप्पन का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। और देखिए इनके समय पे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था। भारतीय दंड संहिता और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भी इनके समय में आई थी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो कि 1858 और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859। ठीक है, तो इतना चीज़ें कैनिंग के समय हमें देखने को मिलती हैं। देखिए इस तरह से क्या है, मेरा लिखने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप थोड़ा वीडियो से अटैच होंगे और आपको जल्दी जल्दी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम अभी आपके नज़दीक है तो आपका रिवीजन भी फटाफट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं डलहौजी, बेंटिंग, कैनिंग, रिपन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे। ऑप्शंस हैं 1864 से 69 तक, 65 से 68 तक,
1866 से 69 तक और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1864 से 1869 तक। और 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के ही समय 1864 में शिमला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन धर्मशाला में दफनाया गया? ऑप्शंस हैं कैनिंग, एल्गिन प्रथम, नॉर्थब्रुक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्गिन प्रथम, जिनका कार्यकाल था 1862 से 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपुण निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शंस हैं डलहौजी, रिपन, लॉरेंस, कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉरेंस। इनका कार्यकाल था 1864 से 68, 64 से 68 कार्यकाल था। और अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, और यहाँ के जो शासक थे उस समय शेर अली, उनसे दोस्ती भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ ब्रुक भारत का वायसराय था। ऑप्शंस हैं 1872 से 76 तक, 1873 से 1876 तक, 1874 से 1877 तक और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1872 से 1876 तक। इसके फैक्ट देख लीजिए अन्य। नॉर्थब्रुक के ही समय सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और नॉर्थब्रुक ने इसके लिए 10,000 रुपये भी दान दिए थे। ठीक है, 10,000 रुपये दान भी दिया था इस कॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं लिटन, रिपन, नॉर्थब्रुक, कैनिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए लिटन। इनका कार्यकाल था 1876 से 80, 1876 से 80 इनका कार्यकाल था। और एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संख्या दी थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अगर देखें तो एस एन बनर्जी ने। भारतीय परिषद के सदस्य और सिकंद पेरी। इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की प्रगति के लिए घातक बताया। ठीक है, विपरीत
घातक बताया। ठीक है, और लिटन के समय और क्या क्या हुआ था, इसको ध्यान दे लीजिए। 1876 से 78 में भयंकर अकाल आया था। ठीक है, अकाल, इसके क्षेत्र देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है। तो मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब। पंजाब। सेकंड देखिए इनके समय क्या हुआ था। स्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग की गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था? 1878 में स्ट्रेची की अध्यक्षता में। गठन, इन्हीं के समय भारतीय शास्त्र अधिनियम आया था। ठीक है, 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम। और लिटन के समय ही सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेयो कॉलेज की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शंस हैं अजमेर, जयपुर, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अजमेर। 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय की शेर अली नामक अपराधी ने हत्या की थी? ऑप्शंस हैं डफरिन, कर्जन, मेयो, मिंटो द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेयो। अच्छा, मेयो के कार्य देख लीजिए क्या क्या है। 1871 में जनगणना प्रारंभ। ठीक है, और 72 में कृषि विभाग की स्थापना। और 72 में ही पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। पोर्ट ब्लेयर में की हत्या की गई थी। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शंस हैं कैनिंग, मेयो, लॉरेंस, लिटन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिटन। लिटन ने क्या किया था? लिटन ने पश्चिमोत्तर में वैज्ञानिक सीमा स्थापित करने की इनकी भावना थी, तो जिसकी वजह से अफगानों से युद्ध छेड़ दिया गया, जिसमें पूर्णतः असफलता मिली थी। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना के आदेश किसने दिए थे? ऑप्शंस हैं मेयो, डलहौजी, मिंटो द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मेयो, और इनका शासनकाल है 1869 से 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कार्यकाल में वेल्स के राजकुमार एडवर्ड तृतीय भारत आए थे? ऑप्शंस हैं नॉर्थब्रुक, कैनिंग, लिटन, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नवंबर 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय आए थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शंस हैं 1854, 1855, 1856, 1859। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1856, और ये कैनिंग के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रिपन, लिटन, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपन। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, इनके काल में क्या क्या हुआ था। तो रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लेकर आया था, 82 में स्थानीय स्वशासन पर। और नेक्स्ट है मद्रास बोर्ड अधिनियम 1884 में पास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैक्ट्री अधिनियम 1881 में किसने पारित किया था? ऑप्शंस है डलहौजी, लिटन, रिपन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रिपन। इनका कार्यकाल है 1880 से 1884। ठीक है, और इस अधिनियम में देख लीजिए क्या था। तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, और दूसरा है 12 वर्ष से कम आयु के लिए कार्य का समय नियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम निरस्त किया गया था? ऑप्शन है 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1883 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1882 में। और इस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डूरन रेखा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शंस है 1888, 1889, 1890 और 1893। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1893। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा खींची गई थी और लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड लैंसडाउन भारत का वायसराय था। तो इसमें आपके विकल्प गलत हैं। ठीक है, ये विकल्प गलत है। राइट आंसर है इसका 1888 से 1894 तक। ठीक है, ये राइट होगा। और कार्य इनके समय क्या था? तो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। इनका जो कार्यकाल था वो था 1884 से 1888। और 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लॉर्ड डफरिन फंड भी स्थापित किया गया था। और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय हुई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं 1887, 1888, 1890, 1899। राइट आंसर है 1899, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस हैं 1900, 1903, 1905, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी 1905। इस किसके समय हुआ तो ये भी देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन। और कार्यकाल था 1899 से 1905। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1904, 1905, 1907, 1909। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन किस वायसराय द्वारा भेजा गया था? ऑप्शंस हैं लॉरेंस, डफरिन, कर्जन, लेंसडाउन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्जन। कब भेजा था तो 1904 में मिशन को भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लेंसडाउन, कर्जन, मिंटो द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मिंटो द्वितीय। मार्ले मिंटो सुधार भी इन्हीं के समय आया था, जो कि कब आया था ये देख लीजिए। नाइनटीन 1909 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, एओ ह्यूम और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी एओ ह्यूम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये देख लीजिए, तो 28 दिसंबर 1885 में। स्थान कौन सा था? बम्बई में। स्थान था बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले सचिव कौन थे? एहो ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं एस एन बनर्जी, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी और महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और कलकत्ता में 1886 में हुआ था ये द्वितीय, जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था कलकत्ता में। इसमें क्या था, 434 प्रतिनिधि आए थे। इसी अधिवेशन में नेशनल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं पूना, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मद्रास। और ये हुआ था 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। ठीक है।
कितने प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रतिभाग लिया? ऑप्शंस हैं 70, 72, 74 और 76। राइट आंसर है ऑप्शन बी 72। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था? ऑप्शंस हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। राइट आंसर है ऑप्शन बी चौथा, 1888 में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं बीजी तिलक, एमजी रनाडे, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ढाका, कराची, अलीगढ़, लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन ए ढाका में, और ये हुआ था 1906 में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? ऑप्शंस हैं एम ए जिन्ना, सर आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद इकबाल। तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही हैं, एक तो ये मोहम्मद इकबाल और एम ए जिन्ना। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1905, 1906, 1907, 1908। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शंस हैं आगा खां तृतीय, एम ए जिन्ना, हकीम अजमल खान और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आगा खां तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है जी के गोखले, बीजी तिलक, एम जी रनाडे और वी डी सावरकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1921, 1922, 1923, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1923। संस्थापक कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, संस्थापक देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सी आर दास, एम एल नेहरू, एन सी केलकर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शंस हैं नागपुर, लाहौर, सूरत, बम्बई। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1918, 1919, 1920, 1921। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। चलिए इसको देख लेते हैं। ये 18 मार्च, ठीक है, 18 मार्च 1919 रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है JL नेहरू, महात्मा गांधी, BG तिलक और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ऑप्शंस हैं चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है। और किसानों को अपनी जमीन का कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना था ना, तो किसानों को इसे ही हम तीन कठिया पद्धति के रूप में जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो तीन कठिया पद्धति के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात स्थगित किया गया था? ऑप्शंस है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा, काकोरी, चटगांव शस्त्रागार छापे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा, जो कि हुआ था 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, थाईलैंड, जापान और वर्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर में, जो कि किया था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है लाला हरदयाल, BD सावरकर, गणेश पिंगले और बाल गंगाधर तिलक। तो संस्थापक थे ये, लाला हरदयाल संस्थापक थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भागना, ठीक है, सोहन सिंह। नवंबर और 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शंस हैं 1938, 39, 1940 और 1941। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। हालांकि देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि चलिए इसका हम व्याख्या भी देख लेते हैं। ये हुआ था 1938 में, हरिपुरा, गुजरात, ठीक है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और अब देखिए ये हुआ था आपका त्रिपुरी, MP में, 1939 में हुआ था त्रिपुरी, MP में ये अधिवेशन हुआ था। बोस गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे, ठीक है।
बोस ने कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर इस्तीफा दिया था, तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, यहाँ पे बोस ने इस्तीफा दिया था कार्यकारिणी के प्रश्न पर। तब जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शंस है अगस्त 1920, सितंबर 1920, सितंबर 1921 और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारधारा का नहीं था? ऑप्शंस हैं जी के गोखले, बीजी तिलक, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है बीजी तिलक। अब देखिए, ये जो गोखले, मेहता और नेहरूजी, ये तीनों यानी उदारवादी विचारधारा के थे, तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर है होम रूल आंदोलन, जो कि स्टार्ट हुआ था सितंबर 1916 में। अगर हम स्थान की बात करें तो था मद्रास। सचिव जॉर्ज अरुंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? ऑप्शंस हैं जिन्ना, बीजी तिलक, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, लॉर्ड हार्डिंग, वासुदेव बलवंत फड़के। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये स्थापना हुई थी 1905 में, होम रूल सोसाइटी की 1905 में। स्थान क्या था? लंदन। और एक पत्र जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने निकाला था वो था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं 1920, 1930, 1935, 1942। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1930। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड लॉयल, विलियम हंटर, सर जॉन स्ट्रेची, कीथ केलार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शंस हैं 1930 फर्स्ट, 1931 सेकंड, 1932 थर्ड, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन उसको लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था सेंट जेम्स पैलेस। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? ऑप्शंस हैं 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931, 8 अप्रैल 1929। तो राइट आंसर है 27 फरवरी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? ऑप्शंस हैं लखनऊ, इलाहाबाद, सीतापुर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला हरदयाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति निम्न में से किससे संबंधित थी? ऑप्शंस हैं क्रांतिकारी आंदोलन, कृषक विद्रोह, सन्यासी आंदोलन,
गांधी आंदोलन। राइट आंसर है क्रांतिकारी आंदोलन। आगे देखिए, गांधी आंदोलनों में से निम्न को स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शंस हैं अहिंसा, सत्य, हिंसा और अवज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं जे.एल. नेहरू, मौलाना आजाद, बीजी तिलक, सरदार पटेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंडित जे.एल. नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी संस्था नहीं थी? ऑप्शंस है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, युगांतर, आत्मीय सभा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ कब प्रकाशित हुई? ऑप्शंस हैं 1880, 1881, 1882, 1884। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1882। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का बांग्ला भाषा में लिखित उपन्यास है। ठीक है, ये किस में लिखा गया है? तो बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1922, 1923, 1924, 1925। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1925, जो कि हुआ था, ये काकोरी कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। एक है राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। स्थान भी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। रोशन लाल को इलाहाबाद में। लास्ट है राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शंस है 1930, 1931, 1932, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931। ये हुआ था आपका 5 मार्च को, 5 मार्च को हुआ था और ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू की? ऑप्शंस हैं 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930, 14 मार्च 1930, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। और ये जो यात्रा की थी वो 78 अनुयायियों के साथ। ये नंबर भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शंस हैं 1924, 1926, 1927, 1928। राइट आंसर है ऑप्शन डी, और साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। ठीक है, आगे देखते हैं, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1914, 1915, 1916, 1917। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1916। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था लखनऊ समझौता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था इसी समय।
नेक्स्ट, इसमें नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। तो विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तिलक ने इस अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो तिलक ने इसी अधिवेशन में नारा दिया था, इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो क्वेश्चन इससे भी पूछ लेंगे कि किस अधिवेशन में कहा था, तो याद रखिएगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ऑप्शंस हैं 1913, 1914, 1915, 1916। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1915 में। आगे देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामागाटामारू नाम था एक स्थान का, व्यक्ति का, नदी का, जहाज का? सही आंसर है ऑप्शन डी, जहाज का। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के बंटवारे और पाकिस्तान के गठन की मांग की थी? ऑप्शंस हैं 1935, 1940, 1942, 1945। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1940। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शंस हैं 1938, 1939, 1940, 1942। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1942, जो आया था मार्च 1942 में। ठीक है। गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को क्या कहा था? दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, गांधी जी ने इसे बोला था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शंस हैं 1940, 1941, 1942, 1946। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शंस हैं नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं 23 मार्च 1940, 30 मार्च 1940, 8 अगस्त 1940, 12 मई 1946। राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1940। ये लीग का लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, लाहौर में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने। अध्यक्षता की थी जिन्ना ने, ध्यान रखिएगा, जिन्ना ने की थी। अच्छा, इस प्रस्ताव का जो प्रारूप था, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। तो लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव बना था, उसका जो प्रारूप तैयार किया था, वो किया था, प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। ठीक है। और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया। ये नेम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। खलीकुज्जमा ने समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत में कौन ब्रिटिश वायसराय था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड एटली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बंटवारे के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं माउंटबेटन योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शंस है 1945, 1946, 1947, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1945, जो कि जून में प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने शिमला सम्मेलन बुलाया था? ऑप्शंस है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथगो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवल, जो कि जून 1945 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करना चाहती है तो ये मेरे मृत शरीर पर होगा? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 1938, 39, 40 और 42। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939, जो कि वो था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। इसके बारे में देख लीजिए, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से शुरू हुआ था ये। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है पवनार आश्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था हिंदू और मुस्लिम भारत की एक ही मिट्टी के पुत्र थे? ऑप्शंस हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राष्ट्र सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1946, 1947, 1945, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 1930 में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था, इलाहाबाद में। मुस्लिम लीग की 21वीं वार्षिक बैठक में इस सिद्धांत को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन है जिन्ना, रहमत अली, सर सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच नवीन बॉर्डर का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं काली नदी, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ। तो इस तरह से आज हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको नए नए फैक्ट्स मिलेंगे जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखा होगा तो तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर एक नए वीडियो के साथ, पेपर के साथ मैं आपको मिलूंगी। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।